पीएम आशा योजना। देखो पीएम आशा योजना आपकी बजट 2018 में, एक तो पेपर में हमको पता है कि योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भैया ये योजना कब लागू हुई, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ के आ सकता है। आप बताओगे क्या 2023 में एक योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछ के आया था? कमेंट करके बताओ तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो पीएम आशा योजना, पहली बात दिमाग में रखना है कि 2018 में इस योजना को मंजूरी मिली थी, ठीक है। अब देखो पीएम आशा का अगर हम लोग फुल फॉर्म समझेंगे तो फुल फॉर्म बहुत सारी चीजें बयां कर देती है। आशा, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री हो गया। आशा का मतलब होता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यानी आशा बेसिकली क्या है कि जो अन्नदाता, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो उनकी इनकम है, उनकी आय के संरक्षण से संबंधित क्या है, एक अभियान है, ठीक है, पीएम आशा। अच्छा, पीएम आशा को अभी न्यूज में क्यों आई है? क्योंकि पीएम आशा को बोला गया है कि 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025 से 26 तक ये योजना संचालित रहेगी और इसके लिए 35,000 करोड़ के व्यय को दिया गया है कि भैया 35,000 करोड़ रुपए व्यय इस ड्यूरेशन के बीच में किया जाएगा। तो पीएम आशा इसलिए न्यूज में आई क्योंकि अभी इसको चालू करने के ऊपर, इसको आगे बढ़ाने के ऊपर सहमति बनी, ठीक है, या मोदी जी ने सहमति दी। अब समझना पीएम आशा के संदर्भ में यह दिमाग में है कि ये किसान और कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता, फार्मर और कंज्यूमर दोनों के संरक्षण की बात करती है। अब देखो पीएम आशा के जो कंपोनेंट है, तो इसके कुल 4 कंपोनेंट दिए गए हैं जिनको हमको समझना होगा। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पीएम आशा के अंतर्गत निम्न में से कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो अब समझो, किसान को हमको क्या करना है? समर्थन करना है, यानी पहली बात मूल्य समर्थन योजना इसके अंदर शामिल है, प्राइस सपोर्ट स्कीम शामिल है। दूसरा मूल्य स्थिरता कोष, मूल्य स्थिरता कोष के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बताऊं 2006 में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। मूल्य स्थिरता कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है, के ऊपर चर्चा है मूल्य स्थिरता कोष। अब देखो मूल्य स्थिरता कोष के ऊपर 2006 में क्वेश्चन बन गया था कि भैया आप मुझे बताओगे कि मूल्य स्थिरता कोष बनी कब थी? अगर ये बता दो तो बढ़िया बात रहेगी। देखो मूल्य स्थिरता कोष किस किस चीज के लिए लाई गई है? कॉफी, टी, रबर एंड टोबैको, ठीक है, इसके लिए लाई गई है। यानी इनडायरेक्टली जो वाणिज्यिक फसलें हैं, लगभग आप समझ सकते हैं, उनके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष को लाया गया था, ठीक है। मूल्य स्थिरीकरण कोष को लाया गया था। इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं मैक्सिमम कोशिश किया जहां पे नहीं लिखा है वहां पे इंग्लिश को लिख देगा। अच्छा एक बताओ, हिंदी के मैगजीन में इंग्लिश इतनी ज्यादा यूज की गई है कि किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन है वो मैं कर दूं, बोल लूं, लेकिन थोड़ी मेरी माध्यम हिंदी होने की वजह से क्या ना कि थोड़े टफ वर्ड्स बोलने में मुझे दिक्कत आती है। तो प्लीज जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी रहेंगे माफ करना उस चीज के लिए। हालांकि मैं अपना मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि किसी को दिक्कत ना आए, ओके। तो ये चीज, और यही सेम ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन हटा के पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन मूल्य स्थिरीकरण कोर्स में शामिल नहीं है। ये यूपी पीसीएस 2006 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिया था, ओके। तो कंपोनेंट में सेकेंड नंबर समझ गए, ये शामिल है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है मूल्य घाटा भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। चौथा बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये 4 स्कीम इसमें शामिल की गई। इसकी हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली कंपोनेंट है, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें उपभोक्ता की भी बात की गई है, कंज्यूमर की भी बात की है, तो कंज्यूमर को भी क्या जरूरत है कि भैया कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें ऐसा ना हो कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हो, उसके नियंत्रण की बात बोली गई थी। यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें बेसिकली किसान और कंज्यूमर दोनों की ध्यान रखने की बात की गई है, ओके।